छठ पूजा खत्म हो चुका है और अब शराबबंदी को लेकर राजनीति और तेज होगी। विपक्षी पार्टियां पहले से ऐलान कर चुकी हैं कि जैसे ही छठ पूजा खत्म होगा वे सड़क पर उतरेंगे और शराबबंदी को लेकर सरकार को घेरेंगे। इसी बीच नीतीश कुमार 16 नवंबर को शराबबंदी पर समीक्षा करेंगे और साफ तौर पे कहा है कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन हम आपको एक ऐसी खबर बताएंगे जिसके बाद आप समझ जाएंगे कि 16 नवंबर को जो कुछ भी होने वाला है वो सिर्फ एक ड्रामेबाजी होगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, बता दें। गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से लगभग 13 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं और एक सप्ताह की गहन जांच के बाद एसपी आनंद कुमार और जांच टीम ने 4 और चौकीदारों को निलंबित कर दिया है। यानी उनके नजर में कोई भी अधिकारी दोषी नहीं है, सिर्फ 4 चौकीदार जो थाने में सबसे नीचे पायदान पर होता है उसे दोषी मान लिया गया है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 16 नवंबर को नीतीश कुमार जो समीक्षा बैठक करने वाले हैं, कानून की समीक्षा करने वाले हैं, उसमें क्या कुछ होने वाला है। क्या सिर्फ चौकीदार की वजह से पूरे बिहार में शराबबंदी असफल है? क्या डेटा जो कहती है कि बिहार के लोग महाराष्ट्र से ज्यादा शराब पीते हैं, तो क्या इसके लिए सिर्फ चौकीदार जिम्मेदार हैं? अगर किसी बड़े अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर कैसे मान लिया जाए कि 16 नवंबर को जो समीक्षा करेंगे नीतीश कुमार उसमें कोई बड़े अधिकारी पर कार्रवाई होगी? नियम साफ कहता है कि अगर आप बड़े अधिकारी पर, कम से कम दरोगा पर या उसके निचले पायदान पर जो लोग हैं उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे, सिर्फ चौकीदारों पर पूरी जिम्मेदारी डाल देंगे, जो बताता है कि आप सिर्फ और सिर्फ किसी कमजोर को बलि का बकरा बना रहे हैं। 20,000 करोड़ से ज्यादा पैरेलल इकोनॉमी बन चुका है, तो क्या ये बिना बड़े अधिकारियों के संभव है? इस वक्त जिस तरीके से लगातार शराब माफियाओं की जो है गिरफ्तारी हो रही है, क्यों हो रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार इस वक्त लगातार घिर चुके हैं, वो आलोचना झेल रहे हैं क्योंकि 50 के लगभग लोगों की मौत जहरीले शराब पीने से हुई है। तो इस कदर पहले गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही थी? हमने आपको लखीसराय के एक ऑफिसर का वीडियो दिखाया था जहां वो शराब पीते हुए दिख रहे हैं और वहां के स्थानीय युवक ने बाकायदा अगस्त में इसकी शिकायत की थी, बड़े बड़े अधिकारियों से, उत्पाद विभाग के अधिकारियों से शिकायत की थी और बाकायदा उन्होंने जांच का जो नंबर था वो नंबर भी दिखाया था और कहा था कि इसी नंबर पे हमने बाकायदा जांच की मांग की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या ऐसी कोई खबर है कि उस अधिकारी पर कोई कार्रवाई हुई? क्या यह खबर है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के राइट हैंड माने जाने वाले नूनू सिंह का एक वीडियो वायरल होता है जहां उनके हाथ में शराब की एक बोतल दिखती है? क्या कोई ऐसी खबर है कि उन पर कोई कार्रवाई हुई है? और जहां जहरीली शराब पीने से 13 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं, वहां पर मात्र और मात्र 4 चौकीदारों को जो है एसपी ने बाकायदा निलंबित कर दिया और कहा है कि ये चारों चौकीदार जो है वो जिम्मेदार थे, लेकिन कोई भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आपको बता दें कि जो कानून शराबबंदी को लेकर बनाया गया है, अगर आप इसे गहराई से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये सिर्फ गरीबों के शोषण करने के लिए बना है। आपको बता दें कि जब 2018 में एक संशोधन लाया गया जहां कहा गया कि अगर कोई पहली बार शराब पीता है तो उसे या तो 3 महीने की सजा होगी या फिर 50,000 का जुर्माना होगा। अब आप समझिए, आप लगातार ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे होंगे जहां हम लगातार ये दिखा रहे हैं कि कैसे जिन लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है, कोई ऑटो चलाने वाला है और अधिकतर लोग 200-250 की दिहाड़ी मजदूर करने वाले लोग हैं, उनके बेटियों की शादी आगे है, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी ये किसी को नहीं पता है। लेकिन ये नियम है कि अगर आप शराब पीते पाए जाते हैं या तो आपको 3 महीने की सजा होगी या फिर 50,000 का जुर्माना होगा। दोबारा शराब पीते हैं तो फिर आपको जो है 1 से 5 साल की सजा होगी या फिर 1 से 5 लाख का अर्थदंड लगेगा। आप समझिए कि जो भी मजदूर जो 200-250 कमाता है और शराब पीने का आदी है, अगर वो पकड़ाया जाता है दोबारा तो वो 1 लाख से 5 लाख का अर्थदंड कहां से देगा और उसे 1 से 5 साल की सजा भी हो सकती है। तो इस तरीके से शराबबंदी को लेकर कानून बनाया गया है। और बता दें कि जब ये शराबबंदी लागू हुआ था, एक और सरकार का नियम बताना चाहते हैं जिसको जानकर आप अपना सिर पकड़ लेंगे। उसमें नियम यह था कि अगर कोई घर में एक व्यक्ति शराब पीता है तो उस घर में 18 साल से अधिक के जितने लोग हैं सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि 2018 में इसमें संशोधन किया गया है और अब नियम यह है कि जो भी शराब पिएगा सिर्फ उसे ही गिरफ्तार किया जाएगा। यानी मान लीजिए कि घर का कोई एक लड़का जो 18 साल से ज्यादा है, वो दोस्तों के साथ अगर शराब पी लेता है तो उसके पिता, दादा, जितने भी घर में लोग हैं सबकी गिरफ्तारी करने का ये नियम 2016 में था। हालांकि 2018 में संशोधन बनाया गया। इसके अलावा अभी भी ये नियम है कि अगर कोई किसी मकान में अगर कोई किराएदार
शराब पीता पाया जाता है और उसका मालिक अगर सूचना नहीं देता है, हो सकता है कि मकान मालिक को नहीं पता हो और किराएदार छुपकर शराब पीता हो, तो उसे 2 वर्ष की सजा हो सकती है। तो क्या किसी थानेदार को 2 वर्ष की सजा होगी कि उनके जानने के बावजूद अगर उनके इलाके में शराब की बिक्री हो रही है, चौकीदार की अगर बात करूं, उन्हें निलंबित किया गया है। अगर हम मान लेते हैं कि अगर ये चारों चौकीदार ही जिम्मेदार हैं, तो क्या इन लोगों को ये साफ तौर पे पता था कि उस इलाके में शराब की बिक्री हो रही है? तो क्या इन लोगों के लिए जेल का प्रावधान है या सिर्फ जो गरीब लोग हैं, मजलूम लोग हैं, उनके लिए नियम है? और साफ तौर पे ये कहा गया है कि या तो आप अर्थदंड दीजिए या फिर जेल भुगतिए। यानी जिसके पास पैसा होगा वो बाहर से बाहर खेल कर लेगा, जेल नहीं जाएगा। लेकिन जो गरीब लोग होंगे, जो 200-250 मजदूरी करने वाले लोग हैं, वो सालों तक जेल में हैं। और जीतन राम मांझी, इसके अलावा तेज यादव भी साफ तौर पर यह बात कह चुके हैं कि लाखों लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं और इस वक्त भी जेल में महीनों से और सालों से बंद हैं। और नीतीश कुमार को उनकी रिहाई के लिए बाकायदा कोई योजना लाना चाहिए, उन सभी लोगों को जेल से बाहर करना चाहिए। तो साफ तौर पे 16 नवंबर को समीक्षा की बैठक होने वाली, क्या कुछ होगा ये इस बात से साफ हो गया है कि गोपालगंज में जहां जहरीली शराब पीने से 13 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं, वहां के एसपी ने मात्र 4 और चौकीदारों को सस्पेंड किया है, कोई भी अधिकारी से गिरफ्त नहीं है। इसके अलावा न तो लखीसराय के अधिकारी पर कोई कार्रवाई हुई है, न ही जेडीयू के राष्ट्रीय ललन सिंह के राइट हैंड माने जाने वाले नुनू सिंह पर कोई कार्रवाई हुई है। यानी अगर आप ताकतवर हैं, पैसे वाले हैं, रसूख वाले हैं और जो गरीब मजलूम है, दोनों के लिए बिहार में कानून जो है वो अलग अलग है। दोनों के साथ कानून अलग अलग तरीके से ट्रीट करती है। आप देखते रहें जनता जंक्शन, जैसे कोई बड़ी खबर आएगी तो हम उसे आपको रूबरू कराएंगे। बहुत बहुत